एवरीबॉडी, डू और डाई टॉपिक्स तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर मैंने उसको और छोटा कर दिया है। मतलब ये लगभग वो टॉपिक्स है जिनसे नीट 2023 में क्वेश्चन आना तय है। क्या फायदा होगा अगर मैं आपको 80 डू और डाई टॉपिक्स कर दूंगी, फिर तो डाई हो जाएगा ना, डू नहीं होगा। तो बहुत कम टॉपिक्स, स्पेशली फिजिक्स के तो सिर्फ 10 टॉपिक्स है, तो वेट कीजिए। फिजिक्स के सिर्फ वो 10 टॉपिक्स करेंगे, केमिस्ट्री में 20 टॉपिक्स है, बायो का फिर भी थोड़ा डेप्थ में है। दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर आई एम प्रेडिक्टिंग नीट 2023 में जरूर क्वेश्चन आएगा। सो विदाउट वेटिंग लेट्स बिगिन। चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक्स को लगा दिया। प्लांट किंगडम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी और उनके पिगमेंट पे एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसकी तो आप गारंटी ले लो। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स कीजिएगा। साइकस और पाइनस पे हर साल क्वेश्चन आता है। पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका ऑर्डर आप याद करके जाइएगा। जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस 100%। मोनेरा पे मुझे लग रहा है इस साल क्वेश्चन आने वाला है। रूट, स्टेम और लीफ एनाटॉमी करिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली मुझे लगता है डाइकॉट की जो रूट है और मोनोकॉट की जो स्टेम है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। लीफ एनाटॉमी जो है वो मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आप करिएगा। एनिमल टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस, स्पेसिफिकली मुझे लगता है आपको नर्वस वगैरह आप स्किप कर सकते हो। एपिथेलियल टिश्यूज आप जरूर करिएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, स्क्वामोस एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन जो है एपिथेलियल टिश्यू से पक्का आएंगे। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ पे क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी, न्यूक्लियर पोर पे क्वेश्चन आएगा। क्रोमोसोम मेटाफेज में कैसे होते हैं, एनाफेज में कैसे होते हैं, सेल डिवीजन के साथ क्वेश्चंस आएंगे। वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रियोल। राइबोसोम पे पक्का क्वेश्चन आएंगे। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, डिस्कवरी। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे, मियोसिस का प्रोफेज 1 एनसीईआरटी से जरूर करके जाना है 100%। C3 C4 साइकिल का डिफरेंस अच्छे से करके जाइएगा। क्रैंक्स एनाटॉमी का डायग्राम करके जाइएगा। इसमें कितना एटीपी सिंथेसिस होता है करके जाइएगा। इन सब का नाम याद करके जाइएगा। फोटोपीरियडिज्म में फ्लावर्स के एग्जांपल्स करके जाइएगा। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को डिटेल में करके जाइएगा। बल्क मूवमेंट जो होता है उससे ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल करना है और मिनरल डेफिशिएंसी में एनपीके जनरली करना है। मैंने एक एक चीज बता दी है जिसपे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस है। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट मिस एनीथिंग। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। ऑल टॉपिक स्पेसिफिकली डायग्राम, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक लाइन एक पेज कुछ नहीं छोड़ना आपने, राइट? हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के 10 टॉपिक्स में एक वीडियो में बाद में बनाऊं। गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स पे क्वेश्चन आएगा, ह्यूमंस पे क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू गारंटी है, राइट? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, एक क्वेश्चन इन तीनों से पक्का है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके हार्मोन्स पे स्पेशली क्वेश्चन आएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस लिंकेज, लिंकेज पे साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आएगा, यहां पर रेशो में क्वेश्चन आएगा। कोडोमिनेंस सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल आएगा, एक ना एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको पेडिग्री एनालिसिस से आएगा। एनसीईआरटी के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? एंड ह्यूमन एवोल्यूशन एरास के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी आपके एग्जाम में आएगा। बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंसुलिन, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एससीआईडी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पीसीआर पे क्वेश्चन आ सकता है, वीएनटीआर पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसेस और एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। इम्यूनिटी पे स्पेशली जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है, एक्टिव, पैसिव और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा। एड्स और कैंसर दोनों चीजों को एनसीईआरटी से बिल्कुल लीव मत कीजिए, वन क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। ड्रग्स पे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज, स्पेशली एयर एंड वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, राइट? मुझे लगता है इस बार फॉस्फोरस साइकिल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। डायग्राम जो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में जरूर करके जाइएगा। हाइबरनेशन पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा। सक्सेशन के हाइड्रोसीरे वाटर पे एक क्वेश्चन आना, इस बार ऐसा मैं पेपर को प्रिडिक्ट कर पा रही हूं। फिजिक्स के सिर्फ ये टॉपिक है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर करिए, ऑसिलेशंस इन वेव करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट कीजिए, ऑप्टिक्स कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कीजिए। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम करिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम कीजिए, प्लीज इनको मिस मत कीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, सॉल्यूशंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जरूर कीजिए। बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इन्हीं 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। Some basic principles and techniques, isomerism, fundamental concepts in the organic reaction mechanism, properties of alcohol and properties of phenols from alcohol, phenol and ether. Right? जितने टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनको थियोरी पढ़ना है, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, इन टॉपिक्स के सारे पीवाईक्यूज करिए, इन टॉपिक्स का एक प्लान बनाइए, सबसे पहले इन टॉपिक्स को करिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर वानी मैम is always with her students, always. So take care, lots of love, God bless you मेरे बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा एक और लेक्चर के साथ। Don't forget to like, share and subscribe. प्लीज जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ले लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो मुझे जरूर बताइए। राइट? तो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कौन से चैप्टर से कहां से करना है। थ्योरी एनसीईआरटी से, एमसीक्यूज वानी मैम की एमटीजी पब्लिकेशन वाली किताब से आपको करना है। राइट एवरीबॉडी? सो इन चैप्टर्स को करने से पहले आपको इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। राइट? सिलेबस देखिए, सिलेबस में इन चैप्टर्स में से इनको अलग लिखिए, टिक मार्क करिए इनके ऊपर और इन चैप्टर्स को सबसे पहले कीजिए। इन चैप्टर्स की थ्योरी कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए और देखिए आपका स्कोर मच इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। डिसीजन तो लीजिए कि आज मैं कोशिश करूंगी 100% अपना दूंगी। गिव योर 100%, प्लीज, वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेक केयर।